हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन फिटनेस एंड ब्यूटी। सो आज हम कुछ डिफरेंट थ्योरी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपको D10 और ब्लीच के बीच में डिफरेंस बताया था। होप आपको सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चैनल मेरा बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको स्किप ना किया जाए। आप प्लीज़ उसे अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम मेकअप करने से पहले हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में भी बताया है और शॉर्ट्स में भी बताया, राइट। तो उसके बाद हम अपने फेस पर कौन से कलर करेक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हम कुछ भी अपने फेस पे लगाते हैं हम सोचते हैं डार्क सर्कल किससे छिपेंगे, ठीक है, और रेडनेस किससे जाएगी। तो इन सब चीज़ों में ना हम बड़े परेशान से हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो हम बेसिक करेक्टर्स जो यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ। ये एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में मैंने 3 प्राइमरी कलर लिखे हुए हैं। इसमें है रेड, दूसरी तरफ लिखा है येलो और तीसरी तरफ लिखा है ब्लू, ठीक है। अब मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ये चार्ट जब मैं समझाऊंगी तो आपको सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इनको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। प्राइमरी कलर्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो कलर है ये किसी के साथ मिक्स होके कलर तो बन जाते हैं, बट ये पर्टिकुलर कलर कभी नहीं निकलता है। मीन्स आप इसके साथ वाइट निकाल सकते हैं, इससे लाइट शेड निकल जाएगा, बट प्रॉपर रेड कलर नहीं निकलेगा, प्रॉपर येलो कलर नहीं निकलेगा, प्रॉपर ब्लू कलर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की। तो सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर जो कलर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रेड और ग्रीन, जब हम रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, कलर को मिलाते हैं, तो हम कौन सा कलर बनाते हैं? ग्रीन कलर। रेड और येलो को मिला के, दिस इज प्राइमरी कलर, दिस इज सेकेंडरी कलर एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कलर, ठीक है। जो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो कलर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं येलो और ब्लू की। येलो और ब्लू को जब हम मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज कलर। तो ये देखिए, जब हम येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? ऑरेंज कलर। उसके बाद है हमारे पास रेड और ब्लू। जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे, प्राइमरी कलर्स को मिलाएंगे, तो इसमें कौन सा शेड निकलेगा? पर्पल शेड निकलेगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्या होता है, हमारी स्किन में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग करेक्टर का हम यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको ये कलर व्हील चार्ट समझा रही हूँ, जिससे आपको अपने फेस पे अगर रेडनेस है, एक्ने है, या फिर यू कैन से दैट मंकी माउथ है, ठीक है, इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे बर्न फेस होता है, ठीक है, या बर्निंग आपके मार्क है, ठीक है, और जो पिंपल है वो एक्टिव है, मींस अभी निकला ही हुआ है पिंपल और उसमें रेडनेस है, या फिर पिंपल पिंक कलर का है, या फिर येलो शेड है आपकी स्किन का, या हल्दी का आपका जो शेड है, उसमें आप कौन सा ऐसा कलर करेक्टर यूज़ करेंगे जिससे आपकी जो स्किन है वो इवन लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये कलर व्हील समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। रेड और येलो मैं आपको बताई थी। देखिए, रेड, येलो, ब्लू, ये आगे आपके प्राइमरी कलर्स। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ये आगे सेकेंडरी कलर्स। मींस रेड और ग्रीन, येलो को मिलाया तो ग्रीन बन गया, येलो और ब्लू को मिलाया तो ऑरेंज बन गया, और ब्लू और रेड को मिलाया तो पर्पल शेड बन गया, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रीन कलर। हम ये ग्रीन कलर का जो यूज़ है इसमें कैसे करते हैं, ये इनसाइड का है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द ग्रीन कलर। इस ग्रीन कलर को हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर जो है वो जब क्या होता है, एक्टिव पिंपल होता है, या फेस पे रेडनेस होती है, या कहीं बर्न मार्क का साइन होता है, उसके लिए बर्न मार्क होता है, जैसे रेडनेस हो गई है, बर्न मार्क आपका जल गया है, ठीक है, उस जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे? ग्रीन करेक्टर का यूज़ करेंगे,
ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, एक्टिव पिंपल, रेडनेस है फेस पर कहीं पर, या फिर बर्न मार्क हो रखा है, इसमें आप ग्रीन कलर का करेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं ऑरेंज करेक्टर की। ऑरेंज करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये ह्यूमन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इवन ग्रीन कलर का हम किस पे यूज़ कर सकते हैं, आप देखते हैं जो बाहर के लोग आते हैं उनके फेस में ज़्यादा रेडनेस होती है, इवन जो फेयर लोग होते हैं उनके भी फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, तो हम वहाँ पर ग्रीन करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और ऑरेंज करेक्टर तो आपको पता ही है, डार्क सर्कल्स है, ठीक है, और अंडर आई है, डार्क सर्कल्स अंडर आई है, या फिर मंकी माउथ एरिया है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, या कोई मार्क है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इवन टैनिंग के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी देखिए क्या यूज़ करेंगे हम, ऑरेंज करेक्टर रेडनेस के लिए। ठीक है, और अगर क्या है ब्लू किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके फेस पर क्या है ब्लूनेस है, मतलब हल्का सा कहीं से क्या हो रखी है, कहीं से नील पड़ा हुआ है या कहीं से ब्लैक नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, ग्रीन कलर यूज़ कर लिया। अब बात आती है पर्पल की। पर्पल कलर हम क्या यूज़ करते हैं, पर्पल कलर हम बहुत कम यूज़ करते हैं। पर्पल कलर हम दो जगह पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो आपका जो स्किन टोन है वो तो या तो येलोइश हो तब पर्पल शेड जाता है, या फिर हल्दी वाली जो ब्राइड होती है, सपोज कोई हल्दी वाली ब्राइड है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई है, तो उसकी स्किन को इवन टोन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्पल कलर का यूज़ करते हैं। तो येलो के सामने क्या आया है, पर्पल आया है। ठीक है, येलो के सामने पर्पल, ठीक है, रेड के सामने ऑरेंज, ठीक है, और ब्लू के सामने ग्रीन। ये मैंने आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने कलर्स करेक्टर के बारे में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहती हूँ कि जब हम ये क्या करते हैं, करेक्टर लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम इसको लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी को ही न्यूट्रलाइट करेंगे, हमें इसके साथ एक कलर कंसीलर जो है अपनी फेस टोन का ज़रूर लेना पड़ता है, ताकि हम उसे क्या करें, न्यूट्रलाइट कर सकें अच्छे से। ठीक है, आप कोई भी कलर इसमें उठाते हैं आपको न्यूट्रलाइट उसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जो आपने नीचे पर्पल कलर लगाया है या ऑरेंज कलर लगाया है वो मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे का जो बेस है वो दिखना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फाउंडेशन का बेस लगा सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये जो कलर व्हील चार्ट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। इवन बिगनर्स के लिए भी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्हें मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है वो भी इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ, तभी मैं आपको इसको मैंने एक कलर व्हील चार्ट के हिसाब से ही ये चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो प्रॉपर व्हील चार्ट नहीं है तो मैंने इसलिए एक पेपर पे बना के आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से हम अपनी रेडनेस को छुपा सकते हैं, हम अपना जो अगर फेस येलो है तो उसमें हम कौन सा करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेरा फेस में ब्लू कलर है या थोड़ा सा ब्लैकिश हो रखा है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ। मोस्टली फ्रेंड्स क्या होता है, जो इंडियन टोन होती है उसमें ऑरेंज कलर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पिंपल एक्टिव है, मतलब अभी सिर्फ उभरा है, उसमें आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, लेकिन आपका पिंपल अगर निकल चुका है और उसमें निशान छोड़ दिया, उसने मार्क छोड़ दिया है, तो आप ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, मंकी माउथ एरिया में भी ऑरेंज करेक्टर आएगा, अंडरलाइन में भी ऑरेंज करेक्टर आएगा, टैनिंग हो रखी है, टैनिंग में भी क्या आएगा, ऑरेंज करेक्टर आएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की थ्योरी क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन उसमें दिया हुआ है, प्लीज़ उसे ज़रूर दबाइएगा। और नेक्स्ट टाइम में और अच्छी वीडियो और अच्छी आपको थ्योरी क्लास लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप और ज़्यादा इंटरेस्ट से इसको देख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।